तो बाजी के हवाले हम 15,000 रुपये की रकम आप करते हैं और मज़ीद भी बाजी से हम गुफ्तगू करेंगे। बाजी ये 15,000 रुपये की रकम आप गिन लें जी। जी बाजी कितनी रकम आपने वसूल कर ली जी? 15,000 वसूल की। 15,000 आपने वसूल कर लिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स रतास के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूं बहावलपुर शहर में मौजूद हूं और ये एक गुंजान आबाद इलाका है बहावलपुर का, टाली महल्ला इसको भी बोलते हैं। यहाँ पे हमारे एक भाई रहते हैं और साथ उनके मिसेज़ उनकी रहती हैं, दो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी उनके साथ यहाँ पे इसी घर में रहते हैं। ये घर क्या है, दरअसल एक घर की जो बैठक है वो इन्होंने किराए पे ले रखी है और उसमें ही एक ये वाशरूम है और इसी में ही इन्होंने अपना जो रोज़गार के सिलसिले के लिए जो छोटे छोटे आइटम होते हैं बच्चों के खाने पीने के, वो यहाँ पे ये सेल करते हैं। इसी कमरे में ये सोते भी हैं और इसी में ही ये स्टोर का काम भी करता है। इनके रोज़गार का भी सिलसिला इसी से वाबस्ता है। ये आप देख सकते हैं छोटे पैमाने पे इनका काम है। ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ जो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे इन्होंने सेल के लिए रखी हुई हैं। महल्ले के जो लोग बच्चे होते हैं या फैमिली वाले जो छोटे छोटे चीज़ें होती हैं आइटम, वो इनसे ख़रीद लेते हैं। तो इस तरह करके इन लोगों का गुज़र बसर हो रहा है। भाई जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनको हराम मग़ज़ में थोड़ा सा मसला हुआ है जिसकी वजह से ये कोई काम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से घर पे बैठ के ही ये दोनों मियाँ बीवी अपना रोज़गार का इसी तरह जो सिलसिला है वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम भाई से भी पूछेंगे, थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। शायद भी कितना अरसा हो गया आपको इसका? 8 साल। 8 साल हो गए। अच्छा, डॉक्टर क्या बताते हैं आपको? क्या हराम मगज में मसला है। हराम मग़ज़ में क्या बताते हैं मसला? वो बोलते हैं ये ठीक ही नहीं होएगा। अच्छा, डॉक्टर बोलते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन इलाज आप करवा रहे हैं उनका? हाँ ठीक है, तो आप कुछ बेहतर महसूस कर रहे हैं उनके इलाज से? हाँ। चले, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। बाजी से भी गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि हम एक बार पहले भी इनके पास आ चुके थे और इनसे हम गुफ्तगू जो थे कर चुके थे, लेकिन आज हम एक बार फिर आए हैं क्योंकि ज़ाहिर है इनके लिए मुश्किलात तो उसी तरह ही खड़ी हैं। कोई एक दफ़ा किसी इंसान के आ जाने से या किसी की हेल्प कर देने से ख़त्म तो नहीं होती। महंगाई का दौर है। बाजी से भी हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बाजी आप हमारे जो नाजरीन हैं उनको थोड़ा सा कुछ बताएंगे कि इन शाहिद भाई को कब से मसला है और इसका किस तरह इलाज चल रहा है? भाई तकरीबन इनको 8 साल हो गए, हम इसी तरह परेशान हैं। शुरू में तो हमारे पास बहुत पैसा था, हमने बहुत डॉक्टरों के दिखाया, दम वगैरह, आखिर डॉक्टरों ने कहा दिया कि लाइलाज है। अब इनकी कंडीशन ये हो गई है कि अब बिल्कुल खड़े होकर पानी भी नहीं पी सकते अपने सहारे से। तो फिर अब ज़्यादा बीमार होने लगे हैं। तो पिछले माह हमने डॉक्टर को दिखाया, उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं जो नहीं हम कर सकते। दवाइयों से इन्हें ये फ़र्क पड़ा कि पहले इनका जिस्म बहुत ज़्यादा कांपता था, खड़े नहीं हो सकते थे, वाशरूम नहीं जा सकते थे, नहा नहीं सकते थे, रात को सोते थे ना सोए सोए डर जाते थे, जिस्म बहुत ज़्यादा कांपता था टांगे। इससे अब इनको ये फ़र्क पड़ा है कि ये इनकी अब कंडीशन नहीं है और पहले से इनके चेहरे पे जिस्म पे रौनक आई हुई है, वरना चेहरा इनका ऐसे हो गया था, बिल्कुल मुरझा सा गया था। तो भाई हमारे पास तो ना दवाइयों के होते हैं पैसे, ना फीस के होते हैं। तो बाजी कितनी फीस आप किनके साथ इलाज करा रही हैं इनका? डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मुनीर अजहर चौधरी साहब से आप इनका ट्रीटमेंट करवा रही हैं जी। हाँ, इनकी 1500 तो फीस है। अच्छा अच्छा। अगर ये टेस्ट वगैरह लिख दें तो वो और ज़्यादा आ जाते हैं, फिर रक्शे में जाओ तो 300 हमारा किराया लग जाता है और एक हफ्ते की दवाई इनकी 1500-1200 से कम नहीं आती। अच्छा, एक महीने की दवाई ना इनकी 3,500-1,000 की बन जाती है। महीने की दवाई 3,500 की इनकी बनती है। ये आपने इनको पिछले महीने गालबन चेक करवाया है? हाँ जी भाई, अब हमारे पास कोई ये आप बना था डेट इस पे 18 मई 2022 को आपने इनको चेक करवाया है। तो ये आपने ये मेडिसिन इनसे ली है शायद, ये वाली मेडिसिन अब ख़त्म हो चुकी हैं आपके पास? हाँ, हमारे पास पूरी मेडिसिन ख़त्म हो पड़ी है इनकी। अच्छा, चलें जी, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा इंशाअल्लाह। अब हमें मेडिसिन की भी ज़रूरत
ज़रूरत है और डॉक्टर की फीस की भी ज़रूरत है। डॉक्टर की फीस कितनी है बाजी? 1500 1500 1500 फीस है और डॉक्टर की फीस 3000 की दवाइयाँ आती हैं 3000 इनकी की महीने की। दवाइयाँ, वो भी पिछली दफ़ा 3 की थी। आप जब नए सिरे से दिखाएंगे कोई दवाइयाँ चेंज करें, कम भी हो जी। सकती है और ज़्यादा ज़्यादा भी भी हो हो सकते हैं, सकती है। यानी 3,500-4,000 की दवाइयाँ आ जाती हैं और 1500 इनकी चेकअप पे लगता है हर महीने पे। चलें जी, अल्लाह ताला इनके लिए भी इतना हो जाए कि ये खुद अपने पाँवों पे खड़े हो सकें, मेरे भी मोहताज ना रहें किसी के, ना कि अपने वॉशरूम तो जा सकें, ना चल फिर सकें। जी जी। इनको खड़े होने में भी बहुत मसला होता है। अब ये है कि शुक्र है कि ये पकड़ के चरपाई पे ऐसे पकड़ के ये चल सकते हैं, चारपाई को पकड़ के चल पड़ते हाँ हैं। जी। अच्छा अच्छा। मैं चलाऊँ, इन्हें दिखाऊँ आपको? नहीं नहीं, आप ना चलाएं, जगह तंग है, जगह बहुत छोटी है। इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला इनको सेहत कामला अता फरमाएगा फिर हम इंशाल्लाह इनको इनके साथ खुद भी चलेंगे और देखेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको जल्द से जल्द सेहत कामला अता फरमाए। और बाजी आपके 2 छोटे बच्चे थे लास्ट टाइम जब हम आए थे, वो इस टाइम कहाँ पे हैं? भाई मेरे दोनों बच्चे काम करते हैं, काम सीख रहे हैं दर्जी की दुकान पे। तो वो भाई सुबह वो जाते हैं दुकान पे और रात को आते हैं। अच्छा, दर्जी की दुकान पे वो काम जी, सीख रहे हैं। हाँ जी। छोटे पढ़ते भी हैं? पढ़ते भी तो हैं। आजकल छुट्टियां हैं इसी वजह से? हाँ जी, आजकल छुट्टियाँ तो फिर दुकान पे चले जाते हैं वो बच्चे ना, क्योंकि फिर बच्चे शरारतें करते हैं, फिर रूटीन वाइज उनका काम लगा हुआ है। जी जी। तो फिर वो वहाँ पे पेंटें फोल्ड करते हैं, इस्त्री करते हैं, नंबरिंग लगाते हैं, अच्छा। हर काम करते हैं। तो इस वजह से भाई अगर ना करें तो फिर ज़ाहिर है हमारे घर का गुजारा तो नहीं, इस चीज़ में तो नहीं होता। फिर हमारे आमदनी भी नहीं है, मकान भी रेंट पे हमारा एक कमरा ही है ना? एक एक कमरा ही आपके पास, यही रेंट पे? चलो जी। हाँ, ये इस तरह नाज़रीन छोटे छोटे बच्चे जो मोहल्ले के होते हैं वो यहाँ से चीज़ें ख़रीदने आते हैं। बेटा इधर आओ, क्या लेने आए हो आप? पापड़। कितने के? 5 रुपए का पापड़। अच्छा, यहाँ से आप यहाँ करीब ही रहते हैं मोहल्ले में? अच्छा अच्छा। इस तरह नाज़रीन देखें, ये इनका रोज़गार का सिलसिला है। मोहल्ले के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आते हैं, छोटी छोटी अशिया ख़रीदते हैं। और ये जैसे मैं दिखा चुका हूँ आपको, ये इनके घर में पड़ी हुई हैं चीज़ें जो कि बच्चों के लिए, और ये सर्फ़ के कुछ पैकेट, माचिस की डिबिया, इस तरह का छोटा मोटा सामान ही रखा हुआ है। ज़ाहिर है पैसे इनके पास नहीं है, बड़ा काम नहीं कर सकते, तो घर का सर्कल चलाने के लिए इन लोगों ने ऐसा कर रखा है। अल्लाह ताला इनके हाल पे रहम फरमाए, भाई साहब को जल्द से जल्द सेहत कामला अता फरमाए ताकि ये कोई अच्छा और बेहतर रोज़गार कर सकें। बाकी ये है कि पिछली बार हम, जैसे मैं बता चुका हूँ, आए थे, तो आज हम फिर यहाँ पे एक भाई की वजह से तशरीफ़ लाए हैं, तो मज़ीद भी हम गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, ये जो आपको हालात थे बाजी के मुख्तसर से, वो तो हमने दिखा दिए। भाई साहब की भी आपने हालत देख ली, और जैसा कि बाजी बता चुके हैं कि महीने में एक दफ़ा इनको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। 1500 डॉक्टर साहब की फ़ीस है, 3000 3,500 दवाइयों पे लग जाता है, 300-400 रुपये रिक्शे के किराए पे लग जाता है। ये तो मुस्तकिल इनके पास मसला मौजूद है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। तो इनके लिए हमारे एक भाई हैं जो कि इंग्लैंड में रहते हैं, मोहम्मद अकबर ख़ान साहब, उन्होंने 15,000 रुपये की रकम भेजी है। 15,000 की रकम, ज़ाहिर है इस कंडीशन में तो इनके लिए 15,000 की रकम भी बहुत है। वैसे तो 15,000 में आजकल महंगाई के दौर में क्या चीज़ आ सकती है, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की तरफ से अगर ये इमदाद आई है तो इंशाअल्लाह हम इन तक पहुँचाने लगे हैं। और आप लोगों से भी दुआ करते हैं कि आप हमारे उन भाइयों के लिए ज़रूर दुआ किया करें कि जो इस तरह मुस्तहिक लोग होते हैं उनके लिए इमदाद की रकम भेजते हैं, और हम ऐसे जो मुस्तहिक लोग होते हैं उनको तलाश करके उन तक आपकी जो अमानत होती है वो पहुंचाते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन भाइयों ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि और जो लोग हैं उन तक ये पहुँचे और लोग भी हमारे इस काफ़िले का हिस्सा बन सके। उसमें वो लोग भी शामिल होंगे जो अल्लाह की राह में ख़र्च करना चाहेंगे, और उसमें वो लोग भी शामिल होंगे जो कि मुस्तहिक होंगे और ज़रूरतमंद होंगे। तो इसलिए इस वीडियो को सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी उन लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में दुआ ज़रूर किया करें जो अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं। अल्लाह ताला उनका माल अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे भाई मोहम्मद अकबर साहब को, जो इंग्लैंड में रहते हैं, और अल्लाह ताला उनको दिली ख्वाहिश जो है उनकी पूरी फरमाए, और उनके जो दादा हैं उनकी भी दिली ख्वाहिश को पूरी फरमाए। अल्लाह ताला दिली ख्वाहिशात को बेहतर जानता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी जो दिली ख्वाहिश है, जो आरजू है, अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द ये खुशी अता फरमाए और उनकी दुआएं को पूरा फरमाए, और अल्लाह ताला उनके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए। तो बाजी के हवाले हम 15,000 तक की रकम अब करते हैं, और मज़ीद भी बाजी से हम गुफ्तगू करेंगे। बाजी, ये 15,000 रुपये की रकम आप गिन लें जी।
जी बाजी कितनी रकम आपने वसूल कर 15,000 जी 15,000 वसूल की भाई। 15,000 आपने वसूल कर लिए जी हाँ जी, कर लिए। चलें जी ठीक हो गया। अच्छा बाजी इस वक्त इंग्लैंड में हमारे भाई मोहम्मद अकबर साहब आपको देख रहे हैं और उनके वालिद मोहतरम जो हैं वो भी आपको देख रहे हैं। उनके वालिद मोहतरम गुर्दों के आर्जे में मुब्तला हैं, उनके लिए भी खुसूसी दुआ कीजिएगा और उनके लिए अकबर भाई के लिए भी ज़रूर दुआ फरमाएं जी। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उनको खुशी अता कर रहा है, जो उनके दिल की ख्वाहिश है वो पूरी हो भाई। उनके अब्बू को भी सेहत तंदुरुस्ती दे कि उनको 2 माह हो गए, हमारे पे ये एहसान भी है और उनकी मेहरबानी है कि 2 माह हो गए। वो हमें हर मुसीबत में याद रखते हैं, हम उनका एहसान भाई मरते दम तक भी नहीं भूलेंगे। अल्लाह पाक उनको अल्लाह ताला उनकी जी ख्वाहिशें फरमाए। नाज़रीन दुआ का मकसद ये होता है कि हमारी ज़ाहिर है दिली दुआ होती है, ये हम कोई ज़रूरी नहीं है, ना ही कोई जबरन दुआ किससे करवाते हैं। ये तो इंसान के दिल में खुद ही दुआ आ जाती है कि इंसान जिसके साथ कोई भला करे। हमारी इतनी हेल्प करते हैं, इतनी मदद करते हैं, तो अल्लाह पाक उनकी भी मुश्किल आसान करे। अल्लाह मियाँ उनके घर में भी खुशियाँ दे आमीन जिनके वो हकदार हैं, जो इतना गरीबों का एहसास करते हैं, जैसे हम जैसों का तो बहुत ज़्यादा वो एहसास करते हैं। आमीन जज़ाकल्लाह। अच्छा शाहिद भाई इस वक्त अकबर भाई आपको वहाँ पे इंग्लैंड में देख रहे हैं, अगर आप उनको कोई पैगाम देना चाहें तो। जी भाई शाहिद भाई आपको पैगाम देना चाहते हैं, सुन रहे हैं आपको। आपका भाई मैं आपका एहसान मानता हूँ अल्लाह ताला जो आपने मुझे याद रखा। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ वो आपकी उम्मीद पूरे करेगा। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जी, ज़रूर इंशाल्लाह जी। अल्लाह ताला उनकी ख्वाहिशों को पूरी फरमाए। आपकी दिली ख्वाहिश है ना वो पूरा करेगा इंशाल्लाह जी, ज़रूर इंशाल्लाह। नाज़रीन ये मुख्तसर सी दुआ हमारे भाई ने की है और आप लोगों से भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे अकबर भाई और उनके दादा मोहतरम के वो तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए जिनके वो मज़ीद ख्वाहिशमंद हैं। अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ माल में भी बरकत अता फ़रमाए। इसके साथ ही नाज़रीन मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाल्लाह और किसी ऐसे ही मुस्तहिक घर पर आप लोगों से मुलाकात होगी आप लोगों की भेजी हुई इमदादी रकम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।